नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है ससुराल की रीति। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। परिवार में उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। ये देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करें, तो वो कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वो रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वो वहाँ ज्यादा देर बैठने लगी तो ये सास को नहीं सुहाया। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठती है? लड़की ने कहा, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तू वहाँ क्यों बैठी है? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी ना बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उन्हीं के पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी तो दादी जी ही हैं, और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज ही चलेगी। मुझे यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं? सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वो बोली, दादी जी कहती हैं कि वो मुझे ठोकर ना मारे, गाली ना दे, तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वो बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीख लेना। सास डर गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लगेगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती है ना, इसीलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मुझे ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा है कि जैसा तेरे ससुराल में होता है वैसा ही करना। ये रीति थोड़े ही है, तो फिर आप ठीकरी में दादी जी को क्यों भोजन देती हैं? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वो खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती है? मैं देखती हूँ बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है, तो फिर आप दादी जी को ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? लड़की ने कहा, आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है, लड़की ने कहा। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वो लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मूंज नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली, क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो मैं दूसरी बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वो लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा, क्या देखती हो? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े ही दिया जाता है, ये तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है।
फिर वही कपड़ा रहने दें क्या, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वो लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वो उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।